इसको अपन जिंक ब्लेंड बोलेंगे, ठीक है। नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अपन क्या देख लेते हैं, रेशो देखते हैं। तो जो रेशो, पहले ये बता दो, Zn2+ और S2- साइज किसका बड़ा होगा, बताओ। S2-, वेरी गुड, ठीक है ना। एनायन है और 2- का चार्ज है उस पर, और एक और ग्रुप में डाउन द ग्रुप आता है आपको, ठीक है ना। ये सारी बातें अपने पास हो जाती है इसके पास। ओके, देन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, वॉइड पे कौन जाना चाहिए, कैटायन जाएगा, और आपका इस पे ये जाएगा। तो इसमें जो रेशो आता है Zn2+ और S2- का जो रेशो आता है, वो लाई करता है कहीं 0.225 और 0.414 के बीच में। इसका मतलब कौन कहाँ जाएगा, इतना डिक्टेट कर देता हूँ कि S2- जो है वो CCP अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करेगा, मतलब FCC, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, केटायन आपका कहाँ जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड पे जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आपको एक गलती नजर आएगी, जरा आप फॉर्मूला क्रिएट करो, आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, ये CCP पे है तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 पे जाना चाहिए, है ना। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड है तो ये ऑब्वियस सी बात है 8 होना चाहिए। तो अगर ये 8 होना चाहिए तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, Zn8s4 बनना चाहिए, ये फॉर्मूला बनना चाहिए अपने पास। और ऐसे केस में तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Zn2s बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो फिर यहाँ पर क्या करेक्शन की जरूरत है। तो देखो, आप भी जब एग्जाम में परफॉर्म करोगे तो ऐसे ही परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो आपको गलती समझ में आएगी, यार फॉर्मूला तो Zn है और मेरा Zn2s आ रहा है, ऐसा क्यों गड़बड़ हो रहा है। तो वहां पे फिर आपको बात रिकॉल करनी है, ठीक है। क्या रिकॉल करनी है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं है, दिस इज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल पे एक इधर होता है और एक इधर होता है, आमने सामने, ठीक है। तो एक डायगोनल पे एक भरा हुआ है, सामने वाला नहीं भरा हुआ है। फिर दूसरे डायगोनल पे दूसरा भरा हुआ है, इधर वाला नहीं भरा हुआ है। फिर तीसरे डायगोनल पे ये वाला भरा है तो ये नहीं भरा है। फिर चौथे डायगोनल पे ये भरा है तो ये नहीं भरा है। कुछ समझ में आया, कुछ क्या बताया मैंने आपको। मतलब एक बॉडी डायगोनल पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वहां पे। ये क्लियर हो रहा है सब लोग को। तो कुल मिला के टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं अपने पास, 8 होते हैं। 8 में से अल्टरनेट अगर अपन भरेंगे तो फिर ये 8 नहीं रहेगा, ये कितना रह जाएगा फिर आपका, इसको भी काट देता हूँ, ये फाइनली कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और जैसे ही 4 बना मतलब अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Zn4s4। तो फाइनली आपके पास एक यूनिट सेल के अंदर कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 4 ZnS, अगेन वहां पे 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी याद करना अपने लिए आसान हो जाएगा कि 4 मॉलिक्यूल आ रहे हैं एक यूनिट सेल के अंदर। सिर्फ एक CH-Cl इकलौता अभी तक अपन ने ऐसा पढ़ा है जिसमें एक यूनिट सेल के अंदर आपके पास एक CH-Cl आता है, बाकी सबके अंदर 4 अपन ने देख लिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड को थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है ना। सिर्फ इकलौता यही केस है। अगला देखें, आप डायरेक्टली बिना सोचे समझे, मतलब बिना ज्यादा दिमाग लगाए, ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि R+ और R- के बीच में क्या रिलेशन होगा विथ A। कितना A आएगा यहाँ पर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दैट इज √3a/4, ठीक है। ये सबको समझ में आ जाएगा आराम से। टेट्राहेड्रल वॉइड पे भरा हुआ है तो एक भरा है एक नहीं भरा, हमें क्यों, हमें टेंशन थोड़ी ना है, हमें तो रिलेशन निकालना है। तो सपोज मान लीजिए आपका फिगर है और ये आपने इसका टेट्राहेड्रल वॉइड का कॉर्नर भर दिया, सपोज इधर भी कॉर्नर तो भरा हुआ ही है, ये आपका बॉडी डायगोनल है, ठीक है। और एक आपका Zn यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो दूसरी जगह खाली है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये वाला जो रिलेशन है वो कितना होता है, √3a/4। डायरेक्ट लिख दूं उसमें, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ना समझ में आए तो बता देना। अच्छा, अब तुम
खुद थोड़ा सा अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए आप। Zn2+ का कितना होगा और S2- का कितना होगा? और आंसर किसका कितना है? तुमने तो सिर्फ 4 6 लिख के छोड़ दिया। ऐसे बताओ, 4:4 या 4:6 या 6:6 या 8:8, ऐसा आंसर बताओ आप। अक्षर 4:6 तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि देख ये जो रेशो आ रहा है तेरा, ये ए बी सॉल्ट है, ठीक है, और ये बेसिकली A2+ और B2- वाला सॉल्ट है। ये तो 1:1 का रेशो ना। अगर रेशो 1:1 का है तो ऑब्वियस सी बात है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो भी सेम आएगा, तो अलग तो आ नहीं सकता। वेरी गुड, आ रही है दिमाग, सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सोच लिया मतलब तुम लोगों ने, वेरी गुड। देखो मेरी बात को समझना, इसमें से वॉइड पे कौन है? वॉइड पे, टेट्राइडल वॉइड पे आपका कौन है? ये Zn2+। तो जो टेट्राइडल वॉइड पे होता है उसका मतलब वो 4 पार्टिकल से घिरा हुआ है। अब मैंने आपको कल ही बताया था, जो आपका ये रेशो आता है उसका रिवर्ट रेशो कर देना और वो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ट्रू होता है। तो अगर इसके 4 है तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी 4 बोलना ही पड़ेगा, तो ये बेसिकली कौन सा सॉलिड हो जाएगा? 4:4 सॉलिड कहला जाएगा। इजी। कुल मिला के वॉइड का हमेशा पहले लिखो और फिर दूसरे वाले एनायन का बाद में लिखो। अब ये दूसरे वाले का 4 एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। देखो, कॉर्नर पे जो आपका एटम पड़ा हुआ है, ठीक है, वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड को टच कर रहा है। तो अगर इधर टच कर रहा है तो ये एक्चुअली 1/8 थे, ये वाला कॉर्नर है तो ये 1/8 थे, मतलब 8 कॉर्नर में टच कर रहा होगा इसको। 8 रूम में 8 Zn को टच करना चाहिए, लेकिन करेगा एक्चुअली कितने को? 4 को, क्योंकि अल्टरनेट पे भरा हुआ है। अभी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है, नहीं तो मैं तो कह ही नहीं रहा आपको ज्यादा दिमाग लगाने के लिए, सीधे सीधे शॉर्टकट अपना अप्लाई करो। बस ये है कि शॉर्टकट को थोड़ा अच्छी तरीके से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, तो जब भी रिवाइज करो ना, वो शॉर्टकट रिवाइज में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो भूल गए और बोलो सर आपने शॉर्टकट बताया तो भूल गया मैं क्लास में। चलिए अगला देखते हैं अपन। बेटा पैकिंग फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन बताओ, इसका क्या आएगा? ग्रुप पे डाल दो, यहाँ तो लिख ही नहीं पाओगे। ग्रुप पे फोटो खींच के डाल दो अपनी कॉपी का। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, मोक्षा का आंसर आ गया यहाँ पर। तो दैट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, आर प्लस का क्यूब, ठीक है, केटायन की, ये आपका केटायन का वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना, और प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर माइनस का क्यूब, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास? ए क्यूब। ये आपका सही है आंसर बिल्कुल। हाँ अश्मिता बिल्कुल सही। हिमांग तूने डाला था, डिलीट क्यों कर दिया? ठीक है, चलो, ये आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, सभी की एक जैसे ही है बेसिकली। हाँ कोई दिक्कत नहीं यार, कहीं डाल दे, अपने को क्या टेंशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपन। एक इसके अंदर और अपन को पढ़ना है, उसको अपन नेक्स्ट पेज पे डालते हैं। ZnS ही है, लेकिन नेम अलग है इसका। नेम है जिंक रूटजाइट। नाम सुना है? और है बेसिकली एक, जैसे जिंक ब्लेंड एक और है ना, वैसे आपका जिंक रूटजाइट एक और है। दोनों का फॉर्मूला वही है, ZnS वही है, ठीक है, और लेकिन अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। हाँ मेटलर्जी में आता है ये, हाँ अब पढ़ोगे उससे आगे, ZnS का प्यूरिफिकेशन वगैरह पढ़ोगे। ये आप जनरली जेई एडवांस जब आप देने जाओ तब जरूर पढ़ के जाना इसको, ठीक है। मेंस के लिए वो वाला पढ़ के जाना ही जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एडवांस के लिए पढ़ के जाना है, स्पेशल है ये। इसको देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है? Zn2+ और S2- के आपको मैं पोजीशन बताता हूँ, ठीक है। S2- जो है वो जाता है HCP पे। अब थोड़ा नया है,
HCP किसको बोलते हैं अपन? शेप करके क्या करना तेरे को, वैसे भी वो क्यूब बनाएगा, क्यूब के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड की जगह 4 शो कर देना अक्षर, उसमें क्या है, ठीक है ना। वो वैसे भी शेप अपने कुछ काम का थोड़ी ना है। चलिए S2 माइनस की अगर अपन बात करें, HCP पे जाता है। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये अपन ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ? HCP यूनिट सेल, ठीक है ना, काम यहाँ पे आ रहा है ये, हालांकि इतना भी कोई काम नहीं है सच। हाँ, लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर अपन ने टोटल इसमें कितने होंगे, 6 होते हैं, है ना। ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड पे जाएगा। अब लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में अगर Z आपके एटम होते हैं तो 2Z आपके टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो यहाँ पे 12 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे वापिस से, तो फॉर्मूला फिर से गड़बड़ आएगा। इसलिए यहाँ पर भी क्या लगेगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर अल्टरनेट हो गया तो 12 की जगह जस्ट कितने हो जाएंगे, आधे, दैट इज 6 आपके टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बस इतना सा याद रख लो, बाकी कोई गणित याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, Zn6S6। कुल मिला के ये पूछा जा सकता है कि रूटजाइड के अंदर कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं एक यूनिट सेल के अंदर, तो वो 6 यूनिट सेल आ रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, सॉरी। ठीक है, खत्म, इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं, है ना। देन अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं डायमंड। ये सब एक जैसे हैं, इसलिए इन सबको एक जैसा ही पढ़ा रहा हूँ, एक जगह ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इकट्ठा। हाँ, ये भी 4:4 सॉलिड ही होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड वाला 4 को ही टच करेगा, और 1:1 के चक्कर में ये भी 4:4 ही होगा, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए डायमंड। डायमंड इज नॉट ए आयोनिक लैटिस, ठीक है। डायमंड इज कंप्लीटली प्योरली ए कोवलेंट कंपाउंड, है ना। इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनती है आपकी। तो कैसे आपका मामला है वो आपको बता देता हूँ, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एक ही लाइन में समझ जाना, और इसी लाइन को याद करके जाना एग्जाम में, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर डायमंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। ऑल केटायन एंड एनायन replaced by carbon atom in zinc blend structure, not zinc रूटजाइट, जिंक ब्लेंड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। जिंक ब्लेंड के अंदर क्या था, सारे सल्फर जो थे वो CCP अरेंजमेंट पे थे, और जिंक आपका किस पे था, टेट्राहेड्रल वॉइड पे, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे। यहाँ पर क्या है, सारे जिंक सारे सल्फर को हटा दो और उन सब की जगह अगर डाल दो, कार्बन डाल दो, है ना। तो इसमें वॉइड वाला कोई वो मतलब नहीं है, यहाँ पर वॉइड और लेटिस पॉइंट दोनों का जो साइज है वो सेम है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और दोनों कोवलेंटली बॉन्डेड है वहां पर। तो अब उससे दिमाग लगाते हुए मुझे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए अब यहाँ पर, कि कितने इफेक्टिव एटम अंदर आएंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए 1 यूनिट सेल। कितना आएगा, कोई बताएगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही। 4 तो आपके जो CCP अरेंजमेंट पे रखे हैं, और 4 आपके जो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखे हैं, कुल मिला के टोटल 8 एटम आएंगे आपके कार्बन के अंदर, ठीक है। ये हो गया उसकी यूनिट सेल के अंदर। दूसरा बेटा आपको ये बताना है उसका मास कितना हो जाएगा। तीसरा आपको बताना है डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, डायमंड की, ठीक है। फिर आपको पैकिंग फ्रैक्शन भी बताना है। जरा इन सभी चीजों का आंसर दीजिए जल्दी से। मास ऑफ 1 यूनिट सेल की बात करो, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। मास ऑफ 1 यूनिट सेल आपके पास आ जाएगा 8 कार्बन का एटम का मास, दैट इज मास ऑफ कार्बन एटम, डिवाइड बाय Na डिवाइड बाय 1000। तो ये आपका मास किस में आ जाएगा, kg में आ जाएगा,
इसकी वैल्यू भी निकाल लो। तो दैट इज 8 इंटू 12 अपॉन Na/1000, ये आपका मास आ गया। ठीक है, कार्बन ही है यहाँ पे तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी की बात करिए, डेंसिटी क्या है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बेटा, मास की वैल्यू तो कितनी है, 8 इंटू 12 डिवाइड बाय Na डिवाइड बाय 1000, ये आपके पास मास आ गया केजी के अंदर। जरा वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम क्या होगा, A³। ठीक है, अब अगर मुझे रेडियस ऑफ कार्बन एटम पता चल जाए तो आर और ए के बीच में रिलेशन बताओ। यहाँ पे आर प्लस और आर माइनस का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन और एनायन का कोई सेंस बैठता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आर प्लस की जगह भी आर आएगा और आर माइनस की जगह भी आर आएगा। तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड भर रहे हो, तो आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल टू √3a/4 आता था। तो यहाँ पर ये भी आर है रेडियस ऑफ कार्बन, ये भी रेडियस ऑफ कार्बन है, दोनों मिला के इक्वल टू किसते हैं, √3a/4। कुल मिला के रेडियस ऑफ कार्बन और ए में क्या रिलेशन आ रहा है, √3a/8। देखो एक बार जरा सब लोग, ये सबको समझ में आया क्या, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए काम है ना आपको, सिर्फ पहली लाइन अगर याद करके चल जाओगे ना, वहां पे क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। सिर्फ पहली लाइन याद करके जाओ, बाकी तो अपन सब लोग डिराइव कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि मैं आपको कुछ ज्यादा इसमें सिखा रहा हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन बताओ बेटा कितना आएगा। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कार्बन दे दे या आपको एज लेंथ दे दे, तो आप इजीली इसकी डेंसिटी kg/m³ में निकाल सकते हो। यस, पैकिंग फ्रैक्शन में 8 एटम अंदर आ रहे हैं, तो 8 इंटू 4/3 इंटू पाई रेडियस ऑफ कार्बन का क्यूब अपॉन नीचे क्या आएगा, A³, दैट इज द टोटल वॉल्यूम। तो दोनों में रिलेशन भी है, इस बार तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल भी जाएगा आपका। तो इसको लिख देता हूं मैं, √3, A³ से A³ कट जाएगा, नीचे 8³ इंटू 3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके आ रही है, देखो एक बार, 8 से 8 एक बार कटा, 3 से 3 एक बार कटा, 4 से भी एक बार कट जाएगा, तो नीचे 32 आ जाएगा। पाई √3 डिवाइड बाय 32 आ रहा है कि, एक बार देखो जरा, पाई √3 डिवाइड बाय 32 के 16 आ रहा है। देखो एक बार क्या आ रहा है, एक 8 से एक 8 कटा, अच्छा 16 आ रहा है, 16, हाँ सॉरी 32 नहीं आ रहा, 16 आ रहा है। इसकी वैल्यू आप निकालोगे, यू विल गेट, देखो कितनी आ रही, 0.34 दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। मतलब कार्बन 34% ही, मतलब जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उसका जो यूनिट सेल अगर अपन काटे तो सिर्फ 34% भरा हुआ है। अब तुम सोचोगे सर डायमंड तो इतना हार्ड होता है, तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन तो बहुत ज्यादा आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, 34% ही है अगर आपको इस तरीके से अगर उसको काटते हो तो। ठीक है,